दोस्तों नमस्कार। नेशनल वॉइस पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के 7 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की घोषणा की है। इन प्रत्याशियों के नामों में इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया गया है। नीरज त्रिपाठी के नाम को लेकर प्रयागराज में तमाम लोग हैरत जता रहे हैं। इसलिए जता रहे हैं कि नीरज त्रिपाठी राजनीति से खुद को दूर बनाए हुए थे। उनकी पहचान एक अधिवक्ता के तौर पर तो है, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर कभी नहीं रही है। इससे बड़ी यदि उनकी कोई पहचान है तो वह पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने कुछ निर्णयों के जरिए एक ऐसा कर्ज लादा था जिसका ब्याज समेत भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिदान किया है नीरज त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाकर। 2 दिन पहले तक भी प्रयागराज में नीरज त्रिपाठी के दावेदारी को लेकर लोग हैरत जता रहे थे। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित होंगे। हालांकि कई जानकार यह दावा करते हैं कि दीपावली के दौरान केंद्रीय नेताओं ने उन्हें दिल्ली बुलाया था और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से दावेदारी जताने और प्रत्याशी बनाने के संकेत दिए थे। नीरज त्रिपाठी ने भी अपने कुछ खास लोगों को इस बात का संकेत तो दिया था, लेकिन वह मैदान में कभी उतरे हुए दिखाई नहीं दिए। अब यह सवाल जरूर खड़ा किया जा रहा है कि यदि नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जिस पर अभी तक डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जैसी कद्दावर महिला नेता प्रतिनिधित्व कर रही थीं, सांसद थीं, यह सीट समाजवादी पार्टी ने समझौते के तहत कांग्रेस को दी है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता कुंवर रेवती रमण सिंह के पुत्र उज्ज्वल रमण सिंह ने सपा से इस्तीफा देकर 1 सप्ताह पहले ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाएगी। हालांकि सप्ताह भर घोषित हो चुका है, उनको पार्टी में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस ने अभी उनके प्रत्याशी होने की घोषणा नहीं की है। इसलिए कई लोग कुछ होनी अनहोनी की भी संभावना आशंका जता रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रत्याशी कांग्रेस से उज्ज्वल रमण सिंह ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई लोग यह कहते हुए आज सुने गए कि भारतीय जनता पार्टी ने उज्ज्वल रमण सिंह को इलाहाबाद संसदीय सीट से वॉक ओवर दे दिया है। वॉक ओवर क्यों? क्योंकि नीरज त्रिपाठी राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं और वह कितनी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और संगठन को समझने जानने वाले लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि महापौर के चुनाव में गणेश केसरवानी को भी भाजपा ने इसी तरह प्रत्याशी बनाया था। पूरी पार्टी ने एक सुर, एक लय, एक ताल के साथ मिलकर खर्चा समेत सभी किस्म से मदद की, मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरी और गणेश केसरवानी प्रयागराज के महापौर के रूप में आज हैं। और यह भी माना जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की हवा में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रत्याशियों को वोट मिलेंगे। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नाम पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर चाबुक चलाए जाने, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने के नाम पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट मिलेंगे। प्रत्याशी कोई हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। यह पूरा का पूरा चुनाव संगठन मिलकर लड़ेगा। दूसरी सीट है फूलपुर की। फूलपुर के विधायक प्रवीण पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। प्रवीण पटेल फूलपुर से भाजपा के 2 बार से विधायक हैं। 2017 और 2022 में वह चुनाव जीते हैं। स्थानीय रहने वाले हैं और माना जाता है कि वह एक दमदार प्रत्याशी साबित होंगे। हालांकि उनकी मजबूती समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में आने के बाद साफ होगी। और इसके साथ यह भी एक बात कही जा रही है कि प्रवीण पटेल अपना दल कमेराबादी की नेता पल्लवी पटेल के दूर के रिश्तेदार लगते हैं। पल्लवी पटेल फूलपुर से प्रत्याशी हो सकती हैं, ऐसा चुनावी माहौल में चर्चा है। और पल्लवी ने खुद भी यह कहा है कि फूलपुर से कमेराबादी का प्रत्याशी उतरेगा। तो प्रवीण पटेल के प्रत्याशी होने के बाद पल्लवी पटेल खुद मैदान में उतरेंगी इस सीट से या नहीं उतरेंगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इलाहाबाद से ही सटी हुई सीट कौशाम्बी की है, जहां 2014 और 2019 में चुनाव जीत चुके विनोद सोनकर को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार मैदान में उतारा है। पहले यह माना जा रहा था कि विनोद सोनकर का टिकट कट सकता है, लेकिन पार्टी ने विनोद सोनकर को फिर से प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर में वर्तमान में केसरी देवी पटेल भाजपा की सांसद हैं, लेकिन उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। इसके अलावा मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। मछली शहर से भी भाजपा ने प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। मछली शहर सुरक्षित सीट है, इससे बीपी सरोज मैदान में उतरेंगे। बलिया से नीरज शेखर प्रत्याशी बनाए गए हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट से इस बार पारसनाथ राय चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। गाजीपुर की ही वह सीट है जिससे मुख्तार अंसारी के बड़े भाई वर्तमान में सांसद है। 2019 में उन्होंने मनोज सिन्हा को पराजित करके यह सीट जीती थी। इसके अलावा एक सीट ऐसी है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब कहा सुना जा रहा है, वह सीट है चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से अभिनेत्री किरण खेर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थीं। इस बार भाजपा नेतृत्व ने किरण खेर का टिकट काट दिया है। उनकी जगह संजय टंडन को प्रत्याशी बनाया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में किरण खेर के पक्ष में माहौल इस बार नहीं था, इसलिए स्थानीय प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। एक और प्रत्याशी हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। आसनसोल से एस अहलूवालिया को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। एक सीट और रह गई है, बल्कि 2 सीटें रह गई हैं जिनसे भाजपा को प्रत्याशी घोषित करना है, जिसमें एक सीट तो रायबरेली के है जहां अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। दूसरी सीट कैसरगंज की है
जहां से भाजपा ने अपना वर्तमान सांसद होने के बावजूद अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और इस सीट से कौन प्रत्याशी होगा इसे लेकर मैदान में चर्चा जोर शोर से चल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा प्रत्याशी बनाती है या उनके परिवार का कोई व्यक्ति प्रत्याशी बनता है। स्थानीय स्तर पर यह कहा सुना जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक मजबूत दावेदार हैं। यदि भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो यह सीट भाजपा को जीतनी मुश्किल हो जाएगी। लोग जानकार कहते हैं कि भाजपा चाहती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाए थे, तो इसलिए वह खुद मैदान में न उतरें, उनके परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारा जाए। लेकिन ब्रजभूषण के जानने वाले कहते हैं कि नेताजी खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, वह परिवार के किसी सदस्य को इस बार चुनाव नहीं लड़ाना चाहते। इस चुनाव को उन्होंने अपने मान सम्मान से जोड़ रखा है। तो इसलिए अगले कुछ दिनों में यह देखा जाएगा कि भाजपा कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है या किसी अन्य को चुनाव लड़ाती है। साथ में रायबरेली के प्रत्याशी पर भी निगाह रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।